भी तो पसंद की शादी की है ना, तो अगर मेरी भी हो जाएगी तो क्या मसला है उसमें? इनाया, जिस शख्स का इंतखाब तुमने किया है ना, वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें सीरियस लेगा कभी? और आप ऐसे कैसे कह सकती है? हो सकता है मुझे इतना सीरियस ले कि मेरे लिए कुछ भी कर जाए। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है वो मुझे लेके बहुत सीरियस है। इनाया प्लीज होश के नाखून लो, और जो हो रहा है ना उसे होने दो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है और हम सबके हक में बेहतर है। क्या हो रहे, क्या होने दूं? जरा मुझे भी तो बताएं। चुप क्यों है, बोले। इनाया, अम्मी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। अम्मी की वजह से समझ जाओ प्लीज। क्या समझूं? मुझे भी समझाएं जरा आप। ठीक है, शयान नहीं तो और कौन? रोहान। हाँ, सर आप आ गए? जी, अगर आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो चलें। जी चलते हैं, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ओके। प्लीज इस बारे में सोचना, बाद में बात करेंगे प्लीज। क्या बात है भाई, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं इधर? कुछ हुआ है क्या? भाभी से बड्डा भाई, कुछ सीरियस बात लग रही है मुझे तो। कुछ नहीं हो। क्या हो गया भाई, मुझे बता सकते हैं? आई सॉल्व इट, ऐसे ऐसे बताइए। भाई, आपको पता है ना, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बता दे। इनाया कैसी लगती है तुम्हें? क्या मतलब? भाभी के ख्यालात और बाबा की रजामंदी सुनकर आ रहा हूँ। किस हवाले से? तुम्हारे और इनाया के रिश्ते के हवाले से। क्या? भाई, मुझे पक्का यकीन हो गया आपके कान खराब हो गए। जाके डॉक्टर से चेक कराते, फिट हो जाएंगे। वो डीप क्लेंस करते हैं ना। मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। और गाल में निशान अभी हल्का नहीं हुआ और वो शादी की बातें कर रहा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाई, मुझे बताएं, उसकी रजामंदी के बगैर मेरी उसकी शादी हो सकती है? क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, वैसे कह तो ठीक रहे हो तुम। चलो ठीक है, मैं करता हूँ वहीं से बात इस बारे में। किस बारे में? तुम्हें इनाया नहीं ना पसंद? भाई मैंने तुम खामोश रहो, मैं कर लूंगा ना बात। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मैं जिस बारे में बात कर रही। माँ का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है ना? कोई एहसास है तुम्हें मेरा? अरे लड़ने के लिए आ गई हो फौरन। अम्मी, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मेरी बात को सुने प्लीज। मैं रोहान से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, क्या बुराई है रोहान में? बताओ मुझे। अरे इतना अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें। मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्या हो गया अम्मी आपको? देखो नाया, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो हाँ कि आयजा ने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है, और तुम्हारे बाबा आयजा की बात को हरगिज नहीं टालेंगे। ये जानते हुए भी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। खुदा के लिए चुप कर जाओ। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो तुम्हारा गला दबा देंगे और मुझे भी जान से मार देंगे। तो अच्छी बात है ना, सुन ले, उनको भी तो पता चले। और एक बात आप भी कान खोल के सुन ले, अगर आपने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, बताया अब्बू से खुद बात कर लूंगी और उनसे खुद ही इनकार करके ये भी बता दूंगी मैं किसी और को पसंद करती हूँ।
पापा अब मेरी बात सुने। बस एक लफ्ज मुसीबत निकालना। हुसरत, आयजा से कहो कि हमें रूहान का रिश्ता मंजूर है। असद भाई आप यहाँ पर कोई काम था? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं ऐसी बात नहीं असद भाई, आप बैठे ना प्लीज। नहीं बस एक ज़रूरी बात करने आया था तुमसे मैं। देखो नाया, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे जो भी सवाल करूँगा उसका जवाब तुम्हें बस हाँ या ना में देना है। और तुम क्या जवाब दोगी ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बात क्या असद भाई? तुम्हें रूहान पसंद है? खामोश क्यों है नाया? बोलो ना, तुम्हें रूहान पसंद है ना? क्या सच बताने से सब कुछ बदल जाएगा असद भाई? बिल्कुल, तुम एक बार बोल कर देखो, वही होगा जो तुम चाहती हो। मुझे इस रिश्ते से इतरा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। पापा ने जो फैसला लिया है मैं राजी हूँ उस पर। मैं वादा करता हूँ इनाया, तुम्हें उस घर में कभी कोई मसला नहीं होगा। अरे बेटा, बड़ी देर कर दी इजाजत लेने में। नहीं चाचू, बस मिल गई इजाज़त। अच्छा, मुबारक हो। बात आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। ओके चाचू, फिर इंशाल्लाह जल्द इनाया की बारात लेकर आएंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। और चची, आपको आयजा की तरफ से या इनाया की तरफ से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबके गम और खुशियाँ अपनी नसीब की हैं, लेकिन एक दूसरे के रिश्ते पर हावी नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हमारी बातें सुन के बहुत इत्मीनान हो गया बेटा। खुश रहो, जीते रहो। आमीन। चलें। अपू, ख्याल रखिएगा अपना। मैं फिर आऊँगी मिलने आपसे।
परेशान मत हो नेहा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाती हूँ असल इंतज़ार करने। बाबा, बाबा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है बाबा, प्लीज़। बाबा मेरी बात तो सुने एक दफ़ा। क्या बेवकूफी करने लगी हो तुम? हाँ, क्या बात करनी है अपने अब्बा से? क्या बोलना है तुम्हें? मुझे बाबा से बात करनी है, हाथ छोड़े मेरा। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं करोगी तुम मुझसे। हाँ, कुछ नहीं कहोगी, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। चलो। हाथ छोड़े बाबा। नाया, बाबा, बाबा मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़। आप मुझसे कुछ तो कहें बाबा, बाबा बोले ना प्लीज़। अनाया, कहने सुनने का वक्त चला गया, चली जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, आप कुछ भी कहें, आप मुझे डांटे, आप मुझे मारे, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं रूहान से शादी नहीं करूंगी। अंदर चलो, अंदर चलो तुम। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही बाबा से बात करके जाऊंगी। बाबा, बाबा अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? अगर बाबा उससे मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह मेरी जबरदस्ती शादी करवा के क्या आप लोग मेरा फ्यूचर सेव कर लेंगे? तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। मैं नहीं होंगी खामोश। क्यों खामोश हूँ? मैं अपने हक में बात करके रहूंगी आज, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं रूहान से शादी नहीं करूंगी। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मेरे सब्र का इंतहा मत लो, चले जाओ यहाँ से। बाबा प्लीज, मेरी बात को समझे। मुझे रूहान नहीं पसंद, मैं रूहान को पसंद नहीं करती हूँ। मेरी पसंद रूहान में नहीं, शयान में है। बहुत हो गया, मैंने कहा ना अंदर जाओ, जाओ अंदर चलो। और तुम इतनी जैसे समझाने की कोशिश कर रही हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। जब आयजा आप इन्हें पसंद की शादी की तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बहुत हो गया, और हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने कहा ना तुमसे, चुप कर जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। आज पता लगा कि बेटियां लोगों को बोझ क्यों लगती हैं। देख लिया तुमने अपनी आजादी का नतीजा। जब परिंदा पिंजरे से आजाद होता है तो इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि फिर हाथ नहीं आता, जैसे तुम्हारी ये बेटी। फिर ये बात याद रखना, मैंने असद को जुबान दी है। अगर मेरा सर उसके आगे शर्म से झुक गया तो मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझी तुम? मिल क्या सुकून तुम्हें? हाँ, पड़ गई तुम्हारे सीने में ठंडक, चैन आ गया तुम्हें। इसलिए भेजा था तुम्हें यूनिवर्सिटी के घर की इज्जत को, घर की इज्जत को, आया को जाके मट्टी में दफन कर दो, इससे भेजा था तुम्हें वहां। तुम जानती हो, आज तुम्हारी वजह
तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा के सामने मुझे कैसे जलील होना पड़ा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे सबसे पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मुझे मौत आ जाती। गम है या खुशी